सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन और सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया है। भोपाल को यह नया स्वरूप मिलने जा रहा है। सीएम ने कहा है कि राजा भोज ने मां नर्मदा के पुत्र की तरह शासन किया है। राजा भोज समेत महापुरुषों के इतिहास को हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। नई शिक्षा नीति से ये संभव हो पाया है। प्रदेश का पूरा इतिहास द्वार के पत्थर पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो अब राजधानी भोपाल के यहाँ पर स्वरूप बदलने जा रहा है। यहाँ महापुरुषों के इतिहास को अब पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। नई शिक्षा नीति से ये संभव हो पाया है। साथ ही प्रदेश का पूरा इतिहास अब इन द्वारों के पत्थर से प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमारे लिए शिक्षा नीति 2020 के बाद अब अधिकार आया है कि भोज सहित हमारे सारे गौरवशाली पृष्ठों को हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, ताकि स्कूल कॉलेज ऐसे कई विषयों में हमको जानकारी हो। ये सब बातें पहुंचना चाहिए। इसलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक में भी उन सारे विषयों को लाएं। और इतना ही नहीं, हमारे पत्थरों के द्वार से भी वो इतिहास गौरवान्वित होना चाहिए। हमारी ये एक गौरवान्वित करने वाली घटनाओं को इसी प्रकार से तो बता सकते हैं। और जब ये मैं भोपाल में द्वार बना रहा हूं तो वाकई में इसी बात की महत्ता है। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मनोज जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। मनोज जी, ये महापुरुषों के इतिहास को अब पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाया जाएगा। साथ ही राजधानी भोपाल का अब स्वरूप बदला जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर कुछ प्रमुख द्वारों का यहाँ पर कुछ प्रमुख चौराहों पर चिन्हित करके महापुरुषों के तर्ज पर यहाँ इनका निर्माण किया जाएगा। जी चिरायु, बिल्कुल, क्योंकि आज राजधानी भोपाल के नर्मदापुरम के एंट्री गेट पे भोपाल की तरफ जो है एक गेट का जो है आज लोकार्पण किया गया है। क्योंकि महापुरुषों के नाम पे, वीर शासकों के नाम पे ये गेट का जो है भूमि पूजन लगातार किया जा रहा है। गेट बनाने का काम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भी भोज नर्मदा द्वार का जो है भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने राजा भोज के इतिहास की पूरी कहानी सुनाई। और राजा भोज समेत जितने भी महापुरुष हैं, वीर शासक हैं, उनके इतिहास को अब मध्य प्रदेश अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेगा, ताकि स्कूल और कॉलेज के माध्यम से उन वीर शासकों को और उन महापुरुषों की कहानियों को जो है जाना जा सके। और नई शिक्षा नीति में ये सब संभव हो पाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को भी इंगित किया कि जो द्वार बनेंगे, जो एंट्री गेट बनेंगे, उन गेटों पर जो पत्थर लगेगा, उस पत्थर में मध्य प्रदेश के इतिहास को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यानी उन्हें शिल्प के जरिए जो है उसमें उकेरा जाएगा। तो किस तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास को बनाए रखना है, ताकि इतिहास की जानकारी सबको मिले, इतिहास को जान सके, वीर शासक जो है मध्य प्रदेश के उनको जान सके, महापुरुषों के बारे में जान सके। ये सब एक कहीं ना कहीं विकास से, विरासत से विकास की ओर जो पहल है, उस पर तेजी से जो है मोहन सरकार काम कर रही है। और आज भूमि पूजन के साथ राजधानी भोपाल के एक एंट्री गेट को जो है भोज नर्मदा द्वार नाम दिया गया है। इसके अलावा विक्रमादित्य के नाम पर भी इंदौर के साइड से एक एंट्री गेट जो भोपाल में एंट्री करता है, वहां पर बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जल्द ही उसका भी भूमि पूजन करेंगे। जी मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।